क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। देखिए एक आपके सामने लिखा है, मैं तो समझा रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिए मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हम सब जानते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक वायर है जो जेड एक्सिस पे रखा है और उसमें जो करंट है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो या तो आप ऐसे वायर बना लो या फिर नेगेटिव जेड डायरेक्शन में इनवर्ट करंट है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये रही करंट, ये वायर अंदर जा रहा है थोड़ा और, ठीक है ना। ये थोड़ा फिर भी 3D सेंस दे देता हूँ यहाँ पर कि करंट, सॉरी करंट यूं जा रही है इसमें, तो ऐसे ना बना के मैंने ऐसे बना दिया थोड़ा और, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इस वायर की वजह से, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, लॉन्ग का मतलब ही इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है, तो आपको ना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां पर। अब यहां पे थोड़ी भसड़ हो जाएगी, इसलिए इस फिगर को इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसे पॉइंट पर एक्स वाई ऑन जेड इक्वल टू 0, यानी एक्स वाई प्लेन में वो पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां पर। तो अब बताइए, ये मान लो डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो सबको पता है यहाँ पर यदि पॉइंट P बोल दूँ मैं, पॉइंट P, तो इस पॉइंट P पर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r होगा, है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ना देखा भसड़ हो रही है ना थोड़ी फिगर बनाने में, यहाँ इसको समझो। अब हमें B को B वेक्टर के रूप में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, लेकिन अब इसकी चांद पर डंडा करना है वेक्टर रूप में। तो अब हमें B की डायरेक्शन भी पता लगानी है और यहाँ लिखना है। तो ये देखिए, अंगूठा मैं इधर कर दूं, ये इधर कर दूं, तो डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की आ रही है वो इधर आ रही है, ये B वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है, ये आ रही है B वेक्टर। एक काम करता हूँ, थोड़ा फिगर थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, है ना, ठीक। ये सिचुएशन समझना, यहां लिख दिया P थोड़ा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है ये। अब मुझे इसे कैसे भी वेक्टर रूप में लिख दूं, इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, एहसास से नहीं, लॉजिक है हमारे पास, क्योंकि ये जो R होता है वो B के परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर फॉर्म यदि मैग्नेटिक फील्ड की याद हो तो आइडियल और R दोनों के परपेंडिकुलर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, डायरेक्शन इधर होगी। अब इस B वेक्टर को लिखें तो लिखें कैसे, ठीक है। तो माना ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, माना क्या, ये तो दे ही रखे हैं, ये एंगल थीटा है, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो तो ये एंगल भी थीटा होगा। सोचो क्यों होगा, देखो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर डाला है, ये थीटा, ये 90, तो ये बचा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा भी 90 है, तो ये थीटा ही हो गया। अब इस B वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, ये तो होगा, एक मिनट इसके कंपोनेंट तोड़ देते हैं। एक कंपोनेंट तो ये होगा इसका इधर, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका इधर होगा इसका। तो ये था B वेक्टर, ये कंपोनेंट कितना होगा इसका, ये वाला कंपोनेंट, ये होगा B साइन थीटा मैग्नीट्यूड में, और ये वाला मैग्नीट्यूड में होगा B कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा जो B वेक्टर है इस फिगर में, B वेक्टर है, पहले फिगर को देखते हैं ना। B वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, B कॉस थीटा, B कॉस थीटा माइनस I कैप, ठीक है, और प्लस B साइन थीटा J कैप। चेक करो, इस पे B कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, गड़बड़, सॉरी, पहले देखिए B साइन थीटा, पहले B साइन थीटा लिख देता हूँ, B साइन थीटा I कैप। अरे भाई आप ऐसे तो लिखते हो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, कोई भी वेक्टर होता है तो ये वाला कंपोनेंट है B साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की ओर I कैप, प्लस ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है B कॉस थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन माइनस जे कैप है। मैं पहले गलत लिख गया, अब ठीक है, B कॉस थीटा, और ये Y के अपोजिट है माइनस जे कैप। तो अब आप बताइए, B बाहर ले सकता हूं मैं, B की वैल्यू ये हो गया साइन थीटा I कैप माइनस कॉस थीटा J कैप। साइन थीटा कॉस थीटा मैं यहां से रख देता हूं। अच्छा बताइए, यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसका मतलब ये x हुआ और ये y हुआ, ये तो B की जगह B, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, और ये R है हमारा, ठीक है। साइन थीटा की जगह क्या लिख दूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके, हाँ, परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनस है R इंटू आई कैप माइनस कॉस थीटा, इसी वाले ट्राइंगल से कॉस थीटा निकाल दो, बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन R, और ये J कैप,
ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या लिख दी, बी की वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और आर कॉमन आ जाएगा। बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, और ये वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, और अपॉन आर यहाँ पे आके आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन ढूंढना है, तो पहले तो एक 2 को यहाँ से काट दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, अब वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप और आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ ही रहा है, तो इस आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। अब ऑप्शन ढूंढो कौन सा आ रहा है। देखो डिनोमिनेटर में तो सारे एक से आ रहे हैं, ठीक है, इतना केवल आप ये देखो, ये ए ऑप्शन आ रहा है, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो।